हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंसर्शन इन दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक किसी भी नए नोड को हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में किस तरह से इंसर्ट करेंगे। इससे पहले हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन पढ़ चुके हैं और उस इंप्लीमेंटेशन के तौर पर हमने ये देखा है कि देयर इज ओनली सिंगल डिफरेंस इन द लिंक लिस्ट एज वेल एज इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। व्हाट इज दैट? इन द लास्ट नोड देयर इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, जबकि नॉर्मल लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता था। नॉर्मल लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड था उसके एड्रेस पार्ट पर हम लोग 0 को प्लेस करते थे बिकॉज दैट वाज नॉट पॉइंटिंग टू दी अनदर नोड। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट को सर्कुलर बोला ही इसलिए जाता है बिकॉज देयर इज अ सर्किल फॉर्मेशन और लास्ट वाला नोड 0 को ना रखने की बजाय ये पहले वाले नोड के एड्रेस को कंटेन करता था। बाकी सारी की सारी लिस्ट एज इट इज नॉर्मल लिंक लिस्ट की तरह ही इंप्लीमेंट होती थी। आप यहां पर एक चेंज और देख सकते हैं, हमने यहां पर टेल पॉइंटर को मेंटेन किया है, वी आर नॉट मेंटेनिंग दी हेड पॉइंटर। तो अब यहां पर क्वेश्चन रेज होता है कि हम हेड पॉइंटर जब मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हाउ वी कैन गेट एक्सेस टू दी फर्स्ट नोड। आप यहां पर देख सकते हैं, एज वी आर मेंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लास्ट नोड दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द टेल पॉइंटर। सो टेल नेक्स्ट के थ्रू हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड पर आ सकते हैं एंड देन इजीली सारे के सारे ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लाइकवाइज ऑफ द लिंक लिस्ट नॉर्मल लिंक इंसर्शन, सर्कुलर लिंक लिस्ट में जब भी हम नोड का इंसर्शन करेंगे या तो हम सबसे पहली लोकेशन पे कर सकते हैं या तो लास्ट लोकेशन पे कर सकते हैं या फिर यूजर से पूछ के किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इन तीनों फंक्शंस पे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से नोड को इंसर्ट करने की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग लोकेशन में यानी बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, दैट इज इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन। और ये सारा का सारा वही प्रोसेस है जो कि हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार मैं इसको बता देता हूं। स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड का नाम का हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है और मैलॉक फंक्शन के थ्रू टाइप कास्ट करते हुए स्ट्रक्ट नोड के साइज को हमने न्यू नोड में अलॉट कर दिया। मींस मेमोरी से एक एड्रेस आया और वो न्यू नोड नाम के पॉइंटर वेरिएबल में सेव हो गया। नाउ एंटर डेटा, यूजर से हमने उस पर्टिकुलर डेटा को पूछा जो कि उस नोड में वो इंसर्ट करना चाहता है, देन इट इज इंसर्टेड एट द न्यू नोड के नेक्स्ट डेटा पार्ट में वो इंसर्ट कर दिया गया एंड न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने 0 को रख दिया। अब हम यहां पर कुछ कंडीशंस को चेक करने वाले हैं, वेदर लिस्ट इज एम्प्टी, वेदर लिस्ट इज ऑलरेडी हैविंग सम नोड्स। तो यहां पर दो ही कंडीशन मिल सकती हैं आपको कि अगर हम लिस्ट एम्प्टी होगी तो क्या कंडीशन चेक करने वाले हैं। एज वी आर नॉट मेंटेनिंग एनी हेड पॉइंटर, सो ये टेल के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है कि कोई लिस्ट खाली है या नहीं। तो उसके लिए हम यहां पर लिखने वाले हैं इफ टेल इक्वल्स टू 0 मींस there is no node in the list, then in such case that particular new node is going to be first as well as last node। आइए मैं इसको यहां पर लॉजिकली समझा देता हूं। Suppose this is a node created, new node created in the memory having the address of 600 and it is new node is having the address of this one by this particular statement। यूजर से पूछ के हमने इसमें डेटा को इंसर्ट करा दिया, सपोज 5। Now, if tail equals to 0, because tail is not having any item, because list is empty, so initial condition कुछ इस तरह की मिलने वाली है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी पर्टिकुलर नोड को लिस्ट का पहला और लास्ट आइटम हम बनाने वाले हैं। अब इसका आइए देख लेते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। Now, tail should point the address of the last node। ये इससे हम डेफिनेशन वाइज कह सकते हैं कि tail should always point to the address of the last node, क्योंकि ये लास्ट नोड ही बनने वाला है इसलिए इसका एड्रेस इस टेल में लिखा जाएगा। नाउ टेल विल बी इक्वल्स टू न्यू नोड। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, न्यू नोड की वैल्यू 600 टेल में चली गई। नाउ टेल इज पॉइंटिंग टू दिस वन एज ए लास्ट नोड। नाउ एज ए फर्स्ट नोड, लास्ट नोड शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ये फर्स्ट नोड कैसे बनेगा, बिकॉज यही एक नोड है तो ये फर्स्ट भी हुआ और ये लास्ट नोड क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेशन वाइज लास्ट नोड हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। एंड एज वी आर इंप्लीमेंटिंग द सर्कुलर लिंक लिस्ट, सो इस पर्टिकुलर नोड को अपने आप को ही कॉल करना पड़ेगा या अपना ही एड्रेस अपने एड्रेस पार्ट में रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट विल बी फॉर्म्ड। सो हाउ वी कैन गेट एक्सेस टू दिस वन, टेल ऑफ नेक्स्ट। तो नाउ वी कैन राइट दैट टेल ऑफ नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू इधर टू न्यू नोड या टेल, हम दोनों में से कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं बिकॉज 600 दोनों ही जगह है। सपोज हमने यहां पर न्यू नोड को लिख दिया है, तो इस लाइन के स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन होने के बाद टेल ऑफ नेक्स्ट विल बी न्यू नोड। तो टेल का नेक्स्ट पार्ट न्यू नोड की वैल्यू को कंटेन करेगा, हेंस इट विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द सर्कुलर टाइप। सो दिस इज द सिंपल कोड इफ टेल इज एम्प्टी। नेक्स्ट कंडीशन इज एल्स
व्हेन लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, यानी आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलने वाला है और हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अपने नोड को इंसर्ट करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि उसकी कोडिंग में हम क्या लिखने वाले हैं। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ नोड एट दिस लोकेशन। थ्रू दिस स्टेटमेंट वी हैव क्रिएटेड अ नोड एंड एड्रेस उसका हमारे पास 150 रिटर्न हुआ, जो कि न्यू नोड में सेव हुआ। बाय एंटर डेटा स्टेटमेंट हमने यहां पर 25 फॉर एग्जांपल सेव करा लिया। नाउ द कंडीशन इज टेल इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज टेल इज हैविंग सम वैल्यू, सो इट स्टेट्स दैट लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। अब हमको इस पर्टिकुलर नोड को लोकेशन पर हमको इंसर्ट करना है। आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सर्टेन चेंजेस हो जाएंगे। जब ये पहला नोड बनेगा तो जाहिर सी बात है इसका जो एड्रेस है वो लास्ट नोड पर के एड्रेस पार्ट पर रखा जाएगा, मींस दैट पर्टिकुलर पार्ट इज टू बी अपडेटेड, पहली बात। दूसरी बात, जब ये पर्टिकुलर नोड यहां पर आएगा देन इसके एड्रेस पार्ट में सेकंड नोड, बिकॉज ये फर्स्ट नोड अभी तो फर्स्ट नोड है लेकिन ये बाद में सेकंड नोड बन जाने वाला है, तो इसके एड्रेस को इस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में रखा जाएगा एंड देन हमारा काम पूरा होगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहां पर 100 को रखने की कोशिश करते हैं। दैट पार्ट कैन बी एक्सेस थ्रू द न्यू नोड नेक्स्ट एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दैट 100 फ्रॉम दिस लोकेशन मींस टेल ऑफ नेक्स्ट। सो एक स्टेटमेंट पास ऑन की जा सकती है दैट इज न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में टेल ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू को इंसर्ट करा दीजिए, टेल ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू को इंसर्ट करा दीजिए। नाउ इस स्टेटमेंट के बाद ये 100 हमारे पास इस लोकेशन पर आया, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू दिस वन। अभी ये वाला लिंक हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये वाला लिंक कब खत्म होगा, व्हेन वी विल बी अपडेटिंग टू दिस वन। अब इस पर्टिकुलर लिंक को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, टेल ऑफ नेक्स्ट, तो मींस टेल ऑफ नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 150। 150 कहां से मिलेगा हमको, न्यू नोड से, तो दैट इज न्यू नोड। तो जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ 150 विल बी देयर, और अब ये पर्टिकुलर नोड इसको पॉइंट आउट करने लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट और ये हमारे पास पहला नोड बन जाएगा। तो बाय दीज सिंपल कोड्स वी कैन इंसर्ट द नोड एट द बिगिनिंग पोजीशन। आइए अब समझ लेते हैं कि अगर हमको इस पर्टिकुलर लास्ट लोकेशन में किसी नोड को इंसर्ट करना है तो हम कोडिंग को किस तरह से लिखने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं कि इंसर्ट एट एंड हम किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। इंसर्ट एट एंड में नोड को उसी तरह से डिफाइन किया जाएगा, मैलॉक फंक्शन के थ्रू न्यू नोड में एक वैल्यू असाइन की जाएगी, फिर यूजर के थ्रू डेटा को इंसर्ट करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। फिर हम कंडीशन चेकिंग पर आएंगे। इफ टेल इक्वल्स टू 0 मींस लिस्ट इज एम्प्टी, तो लिस्ट इज एम्प्टी तो लास्ट हो या फर्स्ट लोकेशन हो एक ही नोड इसमें इंसर्ट होने वाला है, तो ये कोड बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे कि इंसर्ट एट द बिगिनिंग पोजीशन पर हमने लिखा था, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट एज वेल एज लास्ट नोड, तो इस कोड में कोई भी चेंज नहीं है। आ जाते हैं एल्स पार्ट पे, मींस लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। अब कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का मिलने वाला है। नाउ वी वांट टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर नोड एट द लास्ट लोकेशन। तो अब देख लेते हैं, हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू इतना काम कर लिया है। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने 0 लिख दिया है, हालांकि हम इसको अपडेट करने वाले हैं बट कोडिंग के हिसाब से हमने इसमें लिख दिया है। नाउ अब इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, चेंजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो अभी लास्ट नोड है ये सेकंड लास्ट नोड बनने वाला है। सो ये पहले नोड का एड्रेस ना रख करके इस नए नोड के एड्रेस को रखेगा सो दैट इट कैन बी दी सेकंड लास्ट नोड और ये लास्ट नोड बन पाए। और क्योंकि हम इसको लास्ट नोड बनाने वाले हैं तो इसके एड्रेस पार्ट में हम इस फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेंगे सो दैट इट कैन पॉइंट टू द फर्स्ट नोड इन दिस सर्कुलर फैशन। एज वेल एज वी हैव टू अपडेट द टेल, बिकॉज टेल की डेफिनेशन कहती है कि टेल शुड ऑलवेज पॉइंट टू द लास्ट नोड, तो हमको टेल को अपडेट करना पड़ेगा टू द लास्ट वन। तो सबसे पहले हम यहां पर न्यू नोड के इस पर्टिकुलर पार्ट पर चेंज करने वाले हैं। तो हाउ वी कैन गेट दैट चेंज हियर, न्यू नोड नेक्स्ट मींस वी आर गोइंग टू अपडेट न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर रख दीजिए कौन सी वैल्यू, द एड्रेस ऑफ दिस वन फर्स्ट नोड, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट 100 फ्रॉम हियर टेल ऑफ नेक्स्ट, तो दिस विल बी टेल ऑफ नेक्स्ट। तो जैसे हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, आफ्टर दिस दैट 100 विल बी कॉपीड हियर, नाउ इट विल स्टार्ट टू पॉइंट आउट दिस लोकेशन। ओके, एज अभी ये भी पॉइंट आउट करेगा और ये भी पॉइंट आउट करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट दिस, हाउ वी कैन गेट अपडेट दिस, टेल ऑफ नेक्स्ट
Now tail of next will be equals to how much? This address. From where we can get that? From new node, that is new node. So after this statement, now this will be 600, और अब ये लिंक यहां को पॉइंट आउट ना करके इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट आउट करेगा. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है. नाउ वी हैव टू अपडेट द टेल मस्ट ऑलवेज पॉइंट आउट द लास्ट नोड. सो अपडेट द टेल, दैट इज टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड. तो जैसे हमने इस 3 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, नाउ टेल विल बी हैविंग द एड्रेस ऑफ द 600, सो इट विल पॉइंट टू दिस वन. सो दीज आर 3 स्टेप्स जो कि हमको इस पर्टिकुलर नोड को लास्ट लोकेशन पर इंसर्ट कराने में हेल्प करेंगे. तो दिस इज द कंप्लीट फंक्शन टू इंसर्ट द नोड एट द लास्ट पोजीशन. आइए देख लेते हैं. अब हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर यूजर से एक नंबर लेकर के उसको किस तरह से इंसर्ट कराने के लिए फंक्शन बनाने वाले हैं. एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करने की कोडिंग को मैंने इनिशियली इतना लिखा है. आइए इसको समझ लेते हैं. हमने यहाँ पर एक न्यू नोड और एक टेम्प नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. न्यू नोड तो आपको पता ही हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं. टेम्प इज अ वेरिएबल, क्योंकि अब हम इस टेल को तो अपनी लोकेशन से हटा नहीं सकते, बिकॉज टेल मस्ट ऑलवेज पॉइंट टू द लास्ट नोड. तो हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचेंगे कैसे? तो टेम्प वेरिएबल के थ्रू हम इस मूवमेंट को करने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी आर टेकिंग द इंटीजर वेरिएबल आई एज वेल एज पोजीशन. पोजीशन में हमने यूजर से पोजीशन को पूछा है, उस लोकेशन को डाला है, एंड आई के थ्रू हम एक व्हाइल लूप लगाने वाले हैं जिसके थ्रू हम इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर पहुंचेंगे. एंड देन वी विल इंसर्ट द डाटा, then we will insert the new node at that particular position. हमने एक यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल L भी डिफाइन किया है. L is what? हम इस पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ को चेक कराएंगे कि कहीं यूजर इस लेंथ से ज्यादा तो नहीं बोल दे रहा. सपोज हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 1 2 3 4. तो एक फंक्शन गेट लेंथ के थ्रू हम इस पर्टिकुलर 4 को रिटर्न करा सकते हैं. नाउ L will having the 4 means list is having the 4 nodes. तो लिस्ट इज हैविंग दी 4 नोड्स. नाउ एंटर पोजीशन. अब अगर यूजर यहां पर 4 से ज्यादा वैल्यू, सपोज 10 20 30 कुछ भी बोल देता है, तो देन वी कैन चेक दैट इट इज एन इनवैलिड पोजीशन. तो फॉर दिस पर्पस वी हैव क्रिएटेड दैट एल. हमने यहां पर यूजर से लोकेशन को पूछा है कि ऑन विच पोजीशन ही और शी वांट्स टू इंसर्ट द नोड. तो अब हम यहां पर कुछ सर्टेन चेंजेस चेक करने वाले हैं. तो अब हम यहां पर कुछ सर्टेन कंडीशंस को चेक करने वाले हैं कि यूजर ने कहीं इनवैलिड पोजीशंस तो नहीं बोल दिया है. तो उसके लिए हम यहां पर चेक करेंगे इफ पोजीशन इज लेस देन टू 1 मींस 0 लोकेशन इज नो वन, 0 इज नो लोकेशन. वेदर पोजीशन इज लेस देन टू 1 एज वेल एज और पोजीशन इज ग्रेटर देन टू द L. ठीक है. तो अगर यूजर ने ऐसा बोला है तो हम यहां पर स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं कि इनवैलिड पोजीशन. हम यहां पर स्टेटमेंट इनवैलिड पोजीशन प्रिंट करा सकते हैं. एल्स, अब अगर यूजर ने हमको बोला है एल्स इफ पोजीशन इक्वल्स टू 1, अगर यूजर ने बोल दिया कि पोजीशन 1 पर इंसर्ट हो जाए तो इसका मतलब बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाए. तो यहां पर हम सिंपली बिगिनिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लाइक कॉल इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन. सिंपली ये कॉल हो जाएगा. अदरवाइज नाउ एल्स कंडीशन इज कि ऐसा कुछ भी नहीं है. मींस यूजर ने एक तो इनवैलिड पोजीशन नहीं दी है, दूसरा उसने पोजीशन 1 भी नहीं दी है. इसका मतलब उसने कहीं बीच में पोजीशन में अपने नोड को इंसर्ट करने की रिक्वेस्ट की है. तब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? सपोज यूजर ने बोला कि 3rd लोकेशन पर मैं उस पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट करना चाहता हूं. तो यानी यूजर ने यहां पर 3 लिखा, तो हम यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, दैट इज POS व्हिच इज हैविंग 3 एंड इनिशियली आई की वैल्यू को हमने यहां पर 1 रखा है. इसके थ्रू हम यहां पर लूप लगाने वाले हैं. आइए देख लेते हैं कि अब इसके थ्रू क्या करने वाला है. यानी सब कुछ कंडीशंस अगर ठीक है तभी हम यहां पर यूजर से बोलेंगे, यानी मेमोरी से लोकेशन की डिमांड करेंगे. उस कोड को मैं यहां पर लिख लेता हूं. ये ब्लॉक ऑफ कोड इस न्यू नोड को क्रिएट कर देगा मेमोरी में, और एंटर डेटा के थ्रू हम उस पर्टिकुलर न्यू नोड को क्रिएट कर सकते हैं. सपोज यूजर ने यहां पर उस नोड को क्रिएट कर दिया है हैविंग द वैल्यू ऑफ 25, और इसकी सपोज मेमोरी लोकेशन जो है वो वैल्यू मेमोरी से रिटर्न हुई 600. नाउ इट इज सेव्ड इनटू द न्यू नोड. अब हम इसमें आगे प्रोसेस करने वाले हैं. अप टू दैट लोकेशन वी हैव टू रीच. तो हम किसके थ्रू यूज करने वाले हैं? टेम्प के थ्रू. दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ टेम्प वेरिएबल
और अब हम इनिशियली यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाउ वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर टेम्प पॉइंट टू द फर्स्ट नोड थ्रू द टेल ऑफ नेक्स्ट। So through the tail of next we can set the temp to the 100 so that it can point to the first node। तो यहां पर हम कंडीशन लिख लेते हैं कि temp will be equals to tail of next। तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद temp is pointing to the first node। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे। Now it should point to that particular node। अब इसके लिए हम यहां पर लूप लगाने वाले हैं while I is less than 2 पोजीशन -1। यानी एक लूप है कि जब तक I की वैल्यू पोजीशन -1 यानी पोजीशन में हमने वैल्यू दी है 3 यानी ये 2 की बराबर नहीं हो जाए या इससे कम ही रहे तब तक ये हमारा लूप चले। नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट द टेम्प। नाउ टेम्प इज व्हाट? टेम्प विल बी अपडेटेड एज टेम्प ऑफ नेक्स्ट। नाउ दैट विल बी टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी अगर ऐसा है तो टेम्प को आगे चला जाना चाहिए। नाउ टेम्प विल कंटेन द टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी 200 यहां पर जाएगा। नाउ 200 होने की वजह से ये सेकंड नोड यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा इंस्टेड ऑफ दिस वन। ओके, नाउ वी हैव टू इंक्रीमेंट आई क्योंकि एक प्रोसेस हो गया है हमारा। नाउ अपडेट आई विल बी 2। अब इसको चेक करते हैं फिर से। नाउ आई इज नॉट लेस देन टू 2 बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2, नॉट लेस देन 2। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन स्किप हो गया। नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर सेकंड नोड, यानी जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे यूजर इंसर्ट करना चाहता है ठीक उससे पहले टेम्प जाकर के रुकेगा। यानी अगर हम यहां पर 4 डालते तो पर्टिकुलर टेम्प हमारा थर्ड लोकेशन पर जाकर के स्टॉप हो जाता। अब आइए देख लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद क्या क्या कोड लिखने वाले हैं टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर नोड इनटू दिस पोजीशन। कुछ ऐसा होने के बाद न्यू नोड हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू अपडेट, we have to assign the particular address of new node here so that it can point to this one, and new node के next part में यानी इस particular location पर हमको ये वाला particular address insert करना है so that it can point to this one, और ये वाला particular link हमारा हट जाएगा तो ये इस particular third location पर आराम से insert हो जाएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हम इस 300 को कहां से पाने वाले हैं। We can get that particular 300 from टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में टेम्प के नेक्स्ट को अगर हम डाल दें तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में टेम्प ऑफ नेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट में ये 300 हमारे पास आ गया। नाउ इट इज स्टार्टेड टू पॉइंट आउट दिस वन। नाउ वी हैव टू अपडेट दैट लोकेशन। यहां पर हमको क्या रखना है, इस पर्टिकुलर एड्रेस की वैल्यू फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर 600 फ्रॉम न्यू नोड। तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू को अगर हम डाल दें, टेम्प ऑफ नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू न्यू नोड। तो इस स्टेटमेंट के बाद दैट विल बी 600। सो ये वाला लिंक यहां से हट जाएगा। नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस वन। बाकी उसके बाद फिर यहां पर ये पूरा का पूरा फंक्शन हम आराम से बंद कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल फंक्शन। सो दिस इज द सिंपल फंक्शन ऑफ इंसर्ट एट पोजीशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम यूजर के थ्रू इस पर्टिकुलर नोड को इजीली इस कोडिंग के थ्रू इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप कि आपको तीनों के तीनों फंक्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।